रवीश यहाँ पर अजय मिश्रा को उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है, चुना है। और अगर हम 2022 की बात याद करें, रवीश तो विधानसभा चुनाव की सभी जो लोकसभा क्षेत्र की सभी 5 विधानसभा सीटें थी वो बीजेपी जीती थी। क्या इस बार भी वैसी ही लहर बीजेपी के प्रति नजर आ रही है या कुछ बदला हुआ है माहौल? देखिए अदिति, इस वक्त जो है वो अजय मिश्रा टेनी चूंकि गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी वजह से लखीमपुर खीरी की जो सीट है वो काफ़ी चर्चा में रही। 2021 में किसान आंदोलन हुआ था और उसमें भी ये चर्चा में रही है। तमाम सारे जो वोटर हैं आज सुबह से ही आप देख सकते हैं कि अपना वोट करके और इसके बाद में बाहर निकले हैं। मैडम, किस नाम पर आपने वोट किया है? यहाँ से जो सांसद हैं उनका चेहरा देखकर वोटिंग हुई है या केंद्र सरकार का चेहरा देखकर वोटिंग किया है? नहीं, अपनी बुद्धि विवेक इस्तेमाल किया है, फिर वोट किया है। कोई चेहरा नहीं देखा है। हाँ। पिछला एक्सपीरियंस और नेक्स्ट फ्यूचर सोच के वोट किया है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो क्या फ्यूचर कुछ बदला है लखीमपुर खीरी का? कुछ भविष्य तो आया है, चेंज तो आया है, ओवरऑल भी चेंज आया है। अच्छा, चेंज है, चेंज है। और जो आपके सांसद जी बहुत चर्चा में रहे, देश विदेश में उनकी खबरें चर्चित रही, उसको लेकर क्या सोच है? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। अदिति, जो उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं वहाँ के अगर हम बताएं तो 13 में से पिछली बार 4 सीटों पर केवल हार का मुंह देखना पड़ा था बीजेपी को और 9 सीटों पर जीत का। और उसमें से जो 4 सीटें थी, जैसे कन्नौज हुआ, सीतापुर हुआ, मिश्रिख हुआ, इन सीटों पर बहुत कम अंतर से जो है वो जीत हासिल की थी। तो अगर वोट प्रतिशत कम होता है तो हार जीत पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब ये आप देखिए, ये एक मॉडल पोलिंग बूथ है, युवा बूथ आपको दिख रहा है। तमाम सारे युवा भी कतारों में लग के जो है वो यहाँ पर मतदान अपना करने के लिए आए हैं। कुछ युवाओं से बात करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, वो क्या सोच कर जो है वो वोट कर रहे हैं। आप लोग युवा हैं, क्या सोच कर वोटिंग कर रहे हैं? सारी जितनी भी सरकार की सुविधा जितनी पहले थी बढ़िया, हाँ, उतने की अपेक्षा करते हैं कि फिर उससे बेटर होगी। अच्छा अच्छा, पेपर लीक या बेरोजगारी भी कोई मुद्दा है कि नहीं है? बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, अगर जो बैठना चाहे घर पे क्या कुछ नहीं कर सकता। हाँ। इंसान चाहे तो अपना खुद का बिजनेस डाल करके भी अपना कमा सकता है। सरकारी नौकरी के भरोसे रहना है। हाँ। तो फिर बेरोजगारी बैठे, ठीक है। आप भी सहमत हैं? बिजनेस सर, आपको कहने जरूरत ही नहीं है। बिजनेस के लिए पैसे चाहिए कि ऊपर से फेंकेगा? नहीं, तो बिजनेस के लिए पैसे कहने, मुद्रा लोन मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? अच्छा। लोन पे ब्याज नहीं मिल रहा है, लग रहा है ये नहीं तो फिर आप लोन लेंगे। सारी चर्चाएं युवाओं के बीच अदिति चल रही हैं। राजनीतिक जो एक माहौल है वो बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा इस बार देखने वाला होगा कि क्या चौथे चरण का जो मतदान है वो ज्यादा होता है, क्योंकि अब तक जो 3 चरण हुए हैं उसमें थोड़ी निराशा हुई है, क्योंकि जो मतदान प्रतिशत है वो कम हुआ है और उसका कहीं ना कहीं जो सियासी नफा नुकसान है उस पर ये असर डालता है। तो इस बार देखना होगा कि आखिर क्या चौथे चरण का जो पोलिंग रहता है वो पिछले तीसरे चरण के मुकाबले ज़्यादा रहता है या कम, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन लखीमपुर खीरी का जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा जो हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ में, और बहुत ही सियासी जो रोमांचक मुकाबला है। हालांकि अजय मिश्रा टेनी ने इस वक्त मीडिया से दूरी बना रखी है और वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। 2021 में किसान आंदोलन के बाद में और अपने बयानों की वजह से वो विवादों में घिरे रहे हैं, तो इसी के वजह से शायद वो पिछले 1 महीने से जो है वो मीडिया से बिल्कुल उस तरीके से बातचीत नहीं कर रहे हैं। जब भी उनकी यहाँ पर जनसभाएं हुई हैं लखीमपुर खीरी का, तो उन्होंने केंद्र सरकार के कामों का हवाला देकर वो लोगों से वोट मांग रहे हैं। और विवादित मुद्दों पर, जैसे उनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, वो जेल में भी रहे थार गाड़ी कांड को लेकर, उस पूरे मामले पर वो कोई फिलहाल बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जमीन पर हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन और जो थार कांड हुआ था उसकी कोई चर्चा भी अब नहीं करता है। यानी आप सोच सकते हैं कि लोगों की याददाश्त जो है वो कहते हैं कि सियासत में बहुत कमज़ोर होती है। तो जो आज के मुद्दे हैं, जो आज वर्तमान के मुद्दे हैं, और ज़्यादातर स्थानीय उम्मीदवारों की नाराज़गी भले हो, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर में जो है जो वोटिंग पैटर्न है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है।